एक शेर अगर गड्ढे में गिर जाए, उसे निकालने के लिए गांव का एक भी इंसान नहीं जाएगा। फोन किया जाएगा, शायद जंगल से शिकारी टाइप कुछ लोग आएंगे, उसे गड्ढे से निकालेंगे और पिंजरे में बंद करके जिंदगी भर के लिए उसको रखा जाएगा। एक गाय, एक बैल या एक ऐसा जानवर जो दुनिया के बीच में रहता है और ज्यादातर किसी को नुकसान नहीं करता, वो यदि गड्ढे में गिर जाए तो उसी गांव के वहीं आसपास के लोग उसे निकाल देंगे और पिंजरे में नहीं रखेंगे, उसको खुला छोड़ देंगे। ये फर्क होता है एक सामाजिक व्यक्ति में और एक वेरी स्पेशल व्यक्ति जो किसी को इज्जत नहीं देता, सबको काटने के लिए दौड़ता है। माय डियर, मैं हूं गुरदीप सिंह इंसान, फाउंडर एंड सीईओ एमएसएम यूनिट। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं एक कहानी के माध्यम से, आपके पास कोई भी रुतबा है, कितनी भी दौलत है, कितना भी आप टैलेंट रखते हैं, अगर आपके पास सामाजिक पावर नहीं है, अगर दुनिया आपको प्यार नहीं करती, तो आप जीरो है। जीरो है आप। एक सच्ची घटना से आपको जोड़ता हूं। कहानी कांचीपुरम, चेन्नई की है और आप इसको सुनेंगे तो यकीनन आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि पैसा, दौलत, ताकत ये तब बाद की चीजें हैं। पहली चीज है समाज, दुनिया, लोगों का प्यार। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बुजुर्ग ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, उसको विदेश की किसी कंपनी से कॉल आ गया। अब कॉल आया था तो रोजगार की जरूरत थी, अच्छा वहां से पैकेज मिला, लड़का विदेश चला गया। अब विदेश जाने के बाद उस लड़की की जो वैल्यू थी, उनको लगा भाई हम ज्यादा दे रहे हैं, ये हमें इतना रिटर्न नहीं कर पा रहा, उसे जॉब से निकाल दिया गया। 4-6 महीने बाद, साल बाद वो वापस आता है और देखता है कि मेरे फादर साहब का नेचर बिल्कुल बदला हुआ है, क्योंकि पहले भी वो भाई साहब हॉस्टल में पढ़ते थे तो फादर साहब के साथ रहे नहीं थे, है ना। अब हुआ यूं कि फादर साहब के साथ रहना उन्होंने शुरू किया, बेरोजगार हो गए। वो देखते कि फादर साहब घर से बाहर जाते हैं सब्जी खरीदने या किसी भी काम के लिए, तो बहुत देर लगा देते हैं वापस आने में। ऐसा क्यों होता है? एक दिन उन्होंने फादर साहब के साथ जाना तय किया, बाजार में या जहां भी वो जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में कोई भी राम राम बोल रहा है, कोई भी नमस्कार बोल रहा है, कोई भी आदाब सत श्री अकाल बोल रहा है, कोई भी हाथ मिला रहा है। कोई भेदभाव नहीं, ना कोई जात पात का भेदभाव, ना कोई छोटे बड़े का भेदभाव। कोई उनके पैर छू रहा है, कोई किसी के सिर पे वो हाथ रख रहे हैं। इतना अच्छा माहौल और पूरी सामाजिकता उनके बीच में चल रही। अब बेटा ये देख रहा है, जो पहले हॉस्टल में पढ़ता था फिर विदेश नौकरी पे चला गया, वो देख रहा है ये क्या हो रहा है भाई, क्योंकि उसने अपने जीवन में ये चीजें देखी नहीं थी। उसको अच्छा नहीं लगा। जब मार्केट से वो घर पे आए तो उसने अपने फादर साहब को बोला, भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा, आप ऐसा ना किया करें। कहीं भी रुक जाते हो, किसी से भी बात करने लग जाते हो, कोई रेडी वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई नाई है, कोई दूधिया है, किसी से भी बातें कर रहे हो, किसी के साथ भी रुक रहे हो, ये क्या बात हुई? वो छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं, हम पढ़े लिखे, हमारा स्टैंडर्ड अलग है, हम बड़े लोग हैं, ये ठीक नहीं है हमारे लिए। उसने कहा, बेटे जब तू विदेश था ना, एक बार ऐसा हुआ, मुझे एक दौरा आया। उस मौके पे न तू मेरे पास था, न तेरा छोटा भाई मेरे पास था, न तेरी मम्मी
जो कि आज दुनिया छोड़ के जा चुकी है, वो भी मेरे पास नहीं थी। इन्हीं लोगों ने मुझे उठाया था, हॉस्पिटल पहुंचाया था। उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि तुझे पढ़ाने और तुझे विदेश भेजने में मेरी जो सेविंग थी वो खत्म हो चुकी थी। इन्हीं लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, मेरे इलाज का खर्चा भरा, और इन्हीं लोगों की बदौलत आज मैं जिंदा हूं। इसलिए मैं समाज के बीच में रहकर समाज से जुड़कर जीना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोग या दुनिया का कोई भी पारिवारिक इंसान कभी ना कभी अलग हो सकता है, कभी अलग नहीं होगा अगर आपका समाज के साथ लगाव है। अगर आपको आसपास के लोग, दूर दराज के लोग आपके प्यार मोहब्बत की वजह से जानते हैं, तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। और अगर आपको ताकत की वजह से लोग जानते हैं, तो अपना काम निकालने के लिए, यकीन जानिएगा, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपने काम निकालने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हो सकता है लोग आपके पैर दबाएं, लोग आपकी सेवा करें, लोग आपके नौकर बन जाएं, लेकिन अपना काम पूरा होने के बाद वो आपको नजर भी नहीं आएंगे। ये हाल होता है उन लोगों का जो अपनी दौलत का गुरूर करते हैं, जो अपनी ताकत का गुरूर करते हैं। एक और सच्ची घटना से आपको जोड़ता हूं। ये कहानी है एक पहलवान की। ये कहानी एक पहलवान की कुछ इस तरीके से है कि अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस, अपने आसपास के लोगों को तंग करके रखने वाला एक पहलवान, जब बिजली का तार उनकी गली में टूटा, वो खंबे के पास खड़ा हुआ था, वो तार उसके कंधे को छू गया। और बिजली जब किसी के कंधे को छू जाए तो उसका हाथ डैमेज कर देती है, कभी कभी पूरा शरीर खत्म कर देती है। तो उस बंदे के साथ ऐसा हुआ कि उसका एक हाथ डैमेज हो गया और उसका शरीर कमजोर पड़ गया। पहले जो लोग उसकी इज्जत किया करते थे उसकी ताकत की वजह से कि वो नुकसान कर देगा, डरते थे लोग, उसके डर की वजह से जितने लोग उसको इज्जत दिया करते थे, माय डियर, आज जब वो परेशान है, जब वो अपने शरीर से विकलांग हो चुका है, वो पहलवान, आज उसे लोग गालियां देते हैं, उसके मुंह पे थूकते हैं लोग। समाज के बीच में रहो, लोगों के बीच में रहो, प्रेम से रहो। जब आप प्रेम से लोगों के साथ जुड़ जाते हो ना, फिर आपको ताकतवर बनने की जरूरत नहीं रहती, फिर आपको दौलतमंद बनने की जरूरत नहीं रहती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भिखारी जो समाज के बीच में जाके मांग के खाता है, क्या वो कभी भूखा सोता है क्या? नहीं। अगर वो कभी बीमार पड़ जाए तो जरूर उसको कोई ना कोई पानी पिलाने के लिए आ जाएगा। लेकिन माय डियर, वो सिकंदर था जिसने ताकत से पूरी दुनिया का राज पा लिया था, उसे कोई पानी पिलाने नहीं आया, उसे कोई पानी पिलाने नहीं आया, और वो पानी के लिए तड़प तड़प के मर गया। वो था दुनिया का बादशाह सिकंदर, जिसने ताकत के दम पे, जिसने दौलत के दम पे पूरी दुनिया पे राज किया। माय डियर, प्यार मोहब्बत के दम पे अगर आप दुनिया पे राज कर लो, अगर आप लोगों के दिलों में छा जाओ, यकीन जानिएगा आप कभी अकेले नहीं होंगे। पूरी दुनिया आपकी मदद के लिए आपके साथ होगी। लोगों के साथ जुड़िए, लोगों के साथ रहिए, प्रेम से रहिए। अरे ये वो लोग हैं जो आपने नहीं बनाए, उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर ने बनाए हैं, आपके लिए बनाए हैं। क्यों बोला जाता है प्रकृति के साथ प्रेम करिए, खिलवाड़ मत करिए, पौधारोपण करिए, पानी बचाइए? अरे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपने नहीं बनाया, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये बनाया है उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब परम पिता परमात्मा परमेश्वर ने, जो आपके लिए है। यदि ये नहीं रहा तो आपका जीवन संकट में है माय डियर, आपका जीवन संकट में है।
अगर आप खुशियां चाहते हो, अगर आप सुकून चाहते हो, अगर आप शांति चाहते हो, अगर आप खुशहाली के साथ जीवन जीना चाहते हो, तो कुदरत की बनाई हुई एक एक चीज से प्रेम करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।